न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की ऊंची इमारतों के बाहर दुनिया भर के पत्रकारों की भीड़ जमा है। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही है, लेकिन किसी को अंदर क्या चल रहा है इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। अचानक कई देशों के प्रतिनिधियों के फोन एक साथ बजने लगते हैं। कुछ ही मिनटों में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर एक ऐसी खबर चलनी शुरू होती है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सवाल सिर्फ इतना था, क्या आने वाले समय में वैश्विक शक्ति संतुलन बदलने वाला है? और अगर ऐसा हुआ तो उसका सबसे बड़ा केंद्र कौन होगा? आज के इस विश्लेषण में हम इसी संभावित परिदृश्य को समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको ऐसे ही दमदार जियोपॉलिटिकल विश्लेषण, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की गहराई से पड़ताल और दुनिया की बड़ी खबरों के पीछे की पूरी कहानी देखना पसंद है, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस न हो। और कमेंट में जरूर बताइए कि आप यह वीडियो किस शहर और किस देश से देख रहे हैं। आपकी राय और आपके सुझाव हमारी अगली वीडियो को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं, क्योंकि आखिर में जिस संभावना की बात होगी वह पूरी दुनिया की राजनीति को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर सकती है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कभी भी केवल भाषणों से नहीं चलती। असली फैसले उन कमरों में होते हैं जहां कैमरों की पहुंच नहीं होती। महीनों तक चलने वाली बैठकों, गुप्त रणनीतियों और आर्थिक समीकरणों के बाद ही दुनिया के सामने कोई बड़ा फैसला आता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत जिस तेजी से आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक ताकत के रूप में उभरा है, उसने दुनिया की कई पुरानी धारणाओं को बदल दिया है। आज भारत केवल एक बड़ा बाजार नहीं, बल्कि तकनीक, रक्षा, अंतरिक्ष, डिजिटल अर्थव्यवस्था और वैश्विक सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। यही वजह है कि जब भी संयुक्त राष्ट्र में सुधार या वैश्विक संस्थाओं में बदलाव की चर्चा होती है, भारत का नाम सबसे प्रमुख देशों में लिया जाता है। अब जरा सोचिए, अगर भविष्य में दुनिया के अधिकांश देश यह कहने लगें कि मौजूदा वैश्विक व्यवस्था में सुधार होना चाहिए और नई शक्तियों को भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में बराबर की भूमिका मिलनी चाहिए, तो क्या होगा? सबसे पहले बेचैनी उन देशों में दिखाई दे सकती है जिन्होंने दशकों तक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सबसे अधिक प्रभाव बनाए रखा है, क्योंकि शक्ति का संतुलन बदलना केवल एक राजनीतिक फैसला नहीं होता, उसके साथ आर्थिक, सामरिक और रणनीतिक समीकरण भी बदल जाते हैं। इसी संभावना ने कई रणनीतिक विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अलग अलग देशों के थिंक टैंक लगातार रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। कोई भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा कारण बता रहा है, कोई उसकी युवा आबादी को, तो कोई उसकी संतुलित विदेश नीति को। दुनिया का एक बड़ा वर्ग मानता है कि यदि 21वीं सदी की वास्तविकताओं को स्वीकार करना है तो वैश्विक संस्थाओं में भी बदलाव अनिवार्य होगा। कल्पना कीजिए कि इसी दौरान दुनिया के कई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लगातार बैठकों में व्यस्त हैं। कहीं ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा हो रही है, कहीं समुद्री व्यापार मार्गों पर, तो कहीं नई तकनीकों और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पर। इन सभी चर्चाओं में भारत का नाम बार बार सामने आ रहा है। वजह साफ है, क्योंकि हिंद महासागर से लेकर इंडो पैसिफिक तक भारत की भौगोलिक स्थिति और बढ़ती आर्थिक क्षमता उसे पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना चुकी है। दूसरी ओर चीन भी इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद बारीकी से नजर रख रहा है। उसे पता है कि एशिया में प्रभाव की यह प्रतिस्पर्धा आने वाले वर्षों में और तेज हो सकती है। वहीं अमेरिका के लिए भी भारत एक ऐसा साझेदार है जिसके बिना इंडो पैसिफिक की कोई भी दीर्घकालिक रणनीति पूरी नहीं मानी जाती। लेकिन यही स्थिति सबसे जटिल भी है, क्योंकि हर देश अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखता है। यहीं से शुरू होता है असली कूटनीतिक खेल। खुले मंच पर मुस्कुराहट दिखाई देती है, लेकिन बंद कमरों में हर शब्द को बेहद सोच समझकर बोला जाता है। कोई नया व्यापार समझौता प्रस्तावित करता है, कोई रक्षा सहयोग बढ़ाने की बात करता है, तो कोई विकासशील देशों के लिए नई आर्थिक योजनाएं सामने रखता है। पहली नजर में यह सब सामान्य दिखाई देता है, लेकिन रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हर कदम के पीछे आने वाले वर्षों की तैयारी छिपी होती है। उधर भारत भी अपनी रणनीति को केवल एक दिशा तक सीमित नहीं रखता। अफ्रीका के देशों के साथ विकास परियोजनाएं, मध्य पूर्व के साथ ऊर्जा साझेदारी, यूरोप के साथ व्यापारिक बातचीत और एशिया प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग, ये सभी कदम मिलकर भारत की वैश्विक स्थिति को और मजबूत करते हैं।
कई छोटे और विकासशील देशों को यह महसूस होने लगता है कि उन्हें केवल निवेश नहीं बल्कि ऐसा साझेदार चाहिए जो उनकी संप्रभुता और दीर्घकालिक विकास दोनों का सम्मान करे। यही कारण है कि वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका पहले से कहीं अधिक चर्चा का विषय बन जाती है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। अगर आने वाले समय में वैश्विक व्यवस्था में बड़ा बदलाव प्रस्तावित होता है तो क्या सभी शक्तिशाली देश उसे आसानी से स्वीकार कर लेंगे, या फिर पर्दे के पीछे ऐसा कूटनीतिक संघर्ष शुरू होगा जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी? यही वह सवाल है जिसने दुनिया भर के रणनीतिक विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी वैश्विक शक्ति संतुलन बदलने की आहट सुनाई देती है तब केवल बयान नहीं बदलते बल्कि कूटनीतिक समीकरण, आर्थिक साझेदारियां और सुरक्षा रणनीतियां भी नई दिशा लेने लगती हैं। कल्पना कीजिए कि इसी बीच न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के भीतर एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक शुरू होती है। बाहर दुनिया भर के पत्रकार लाइव प्रसारण कर रहे हैं। अंदर हर प्रतिनिधि अपने देश के हितों को ध्यान में रखकर एक एक शब्द बोल रहा है। किसी भी पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक फैसला नहीं आया है, लेकिन माहौल इतना गंभीर है कि हर छोटी गतिविधि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बनने लगती हैं। नई दिल्ली में भी लगातार उच्च स्तरीय बैठकों का दौर जारी है। विदेश नीति से जुड़े विशेषज्ञ अलग अलग देशों के साथ संपर्क बढ़ा रहे हैं। लक्ष्य केवल समर्थन जुटाना नहीं बल्कि यह दिखाना है कि बदलती दुनिया में सहयोग और संतुलन ही सबसे मजबूत रास्ता हो सकता है। यही वजह है कि भारत विकासशील देशों के साथ व्यापार, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अपने संबंधों को और मजबूत करने पर ध्यान देता है। उधर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के कई देश भी इस पूरी बहस को ध्यान से देख रहे हैं। इन देशों का मानना है कि वैश्विक संस्थाओं में उनकी आवाज पहले जितनी प्रभावशाली नहीं रही। इसलिए अगर भविष्य में सुधार की कोई प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो उसमें नई वास्तविकताओं को भी जगह मिलनी चाहिए। इसी बीच कई अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं। कुछ रिपोर्टों में कहा जाता है कि भारत आने वाले दशक में दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और रणनीतिक शक्तियों में शामिल हो सकता है। कुछ विशेषज्ञ यह तर्क देते हैं कि किसी भी वैश्विक व्यवस्था की विश्वसनीयता तभी बढ़ेगी जब वह आज की भू राजनीतिक वास्तविकताओं को भी स्वीकार करेगी। अब माहौल पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प हो चुका है। कल्पना कीजिए कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लगातार कूटनीतिक यात्राएं शुरू हो जाती हैं। कहीं रक्षा समझौतों पर चर्चा होती है, कहीं नई आर्थिक साझेदारी पर। कोई समुद्री सुरक्षा की बात करता है तो कोई नई सप्लाई चेन बनाने की। पहली नजर में यह सब सामान्य दिखाई देता है, लेकिन रणनीतिक विशेषज्ञ समझते हैं कि हर मुलाकात आने वाले वर्षों की तैयारी का हिस्सा हो सकती है। भारत भी बेहद संतुलित नीति अपनाता है। वह किसी एक गुट का हिस्सा बनने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। यही नीति कई देशों को आकर्षित करती है, क्योंकि उन्हें ऐसा साझेदार चाहिए जो दबाव की राजनीति के बजाय आपसी सम्मान और सहयोग की भाषा बोले। इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बहस और तेज हो जाती है। कुछ चैनल इसे बदलती विश्व व्यवस्था का संकेत बताते हैं, तो कुछ इसे केवल लंबी कूटनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं। सोशल मीडिया पर भी तरह तरह के दावे और चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, लेकिन आधिकारिक स्तर पर अब भी कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया है। तभी अचानक खबर आती है कि आने वाले दिनों में एक और महत्वपूर्ण बहुपक्षीय बैठक होने वाली है। दुनिया भर के विश्लेषक अनुमान लगाने लगते हैं कि इस बैठक में भविष्य की वैश्विक संस्थाओं और उनके ढांचे पर व्यापक चर्चा हो सकती है। जैसे जैसे वह तारीख नजदीक आती है, वैसे वैसे दुनिया की निगाहें फिर एक बार न्यूयॉर्क की ओर टिक जाती हैं। वित्तीय बाजार भी हर बयान पर नजर रखने लगते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लिए गए बड़े फैसलों का असर केवल सरकारों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि निवेश, व्यापार, ऊर्जा और वैश्विक अर्थव्यवस्था तक पहुंचता है। अब पूरी दुनिया एक सवाल का जवाब जानना चाहती है।